ग्रहण समर्थ चैतन्य स्वभाव सुख सत्ता से चार प्राणों से चार प्राण आत्मा की अलग चार प्राण ही जीव का जीवत्व रूप स्वभाव है। जिन्हें ये चार प्राण अनुभूति में प्रकट किया जो जीव इन अनुचर प्राणों से संयुक्त हो जाता है अर्थात जिन जीवों को ये अनंत प्राणों का बोध होता है ये सशुद्ध अनंत प्राण वाला चैतन्य में आता जिन भक्त जीवों को इन ज्योति स्वरूप आत्म प्राणों का बोध होता है वह जीव अपने शुद्ध स्वभाव में एकदम निशंक होता है निशंक होता है उन्हें उनके ज्ञान में अपना अनंत ज्योति प्रकाश में आत्मा स्वयं अनंत चतुष्टय है वो अनंत चतुष्टय में आत्मशक्ति है बोध में आती अनंत चतुष्टय में जो अपना अनंत स्वभाव है जिन्हें ये आ गया यही मेरा स्वभाव है मैं ये मात्र सत्ता ही मैं ये मात्र गीता स्वरूप सत्ता ही हूँ जिन्हें ये सुख सत्ता चैतन्य बोध में अनंत चतुष्टय का भाव प्रकट करता है वह आत्मा निशंक होके अपने ग्रुप प्राप्त करते आते हैं निशंक होकर पिता स्वभाव उन्हें दर्शन की निर्मलता प्रकट सम्यकता चरण चारित रूप अपने आत्म दर्शन की स्वचारित रूप अपने ध्यान में जो अपनी अभेद आत्मा है इसे आत्मा में आचरण रूप शुद्ध भाव प्रकट होता शंक भाव क्या है जहाँ कोई नया विकल्प जहाँ कोई पर्याय परिणमन की ओर दृष्टि नहीं है जहाँ कोई भी प्रकार की शल्य चिंता कोई प्रकार की अपने स्वभाव में शंका नहीं है कोई शंका नहीं है पर्याय में उत्पन्न होने वाले अज्ञान पर्याय में प्रकट होने वाले अज्ञान जो एक समय प्रकट हो रहा है
पर्याय में अज्ञान भाव प्रकट हो रहा है, पर्याय में राग भाव उत्पन्न हो रहा है, पर्याय में द्वेष भाव उत्पन्न हो रहा है, जहाँ इन परिणामों के प्रति बिल्कुल भी कोई भाव नहीं है, कोई भाव नहीं, मतलब इन पर्याय से, इन परिणामों से बिल्कुल कोई संबंध नहीं। कैसे संबंध नहीं है? कि सब भाव पर्याय में उत्पन्न हो रहा है, सब भाव पर्याय में उत्पन्न हो रहा है, सारा परिणमन पर्याय में उत्पन्न हो रहा है, सारा जितना भी परिणमन है, जितनी भी पर्याय की धारा है, वो सब परिणमन में प्रकट हो रही है। और मैं इस परिणमन की धारा से एकदम भिन्न निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसा जिसका आचरण है, ऐसा जिसका आचरण है, वो निशंक निशंक है। कायम क्या? अपने भीतर। निशंकता कैसे कहेंगे? निशंकता, हाँ, निशंकता कैसे कहोगे? जहाँ उपयोग अपने ध्रुव स्वभाव में आचरण करने के लिए बिल्कुल जरूर है। यहाँ निशंकता को छायक समय दर्शन से नहीं कह रहा है, यहाँ निशंकता को छायक समय दर्शन से नहीं कह रहा है, यहाँ निशंकता को कह रहा है जहाँ उपयोग पूर्ण रूप से निर्भय, निर्द्वंद, समस्त समस्त प्रकार की पर्याय भाव आवरण से बिल्कुल मुक्त होके, एकदम सारे सारे विकल्प भाव से सबसे मुक्त होके, जहाँ ज्ञान एकमात्र अपने भीतर आचरण करने के लिए बिल्कुल तैयार, पूर्ण रूप से अपने ज्ञान स्वभाव में आचरण करने के लिए उसे कोई भय नहीं बरत रहा हूँ। काय का भैया? पर्याय परिणाम का कोई भय नहीं बरत, उसे कोई शंका ही नहीं बरत रही हो। किस शंका भैया? कोई द्वंद ही नहीं बरत रहा हो, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। देखो देखो ऐसे अज्ञान परिणाम चलता है, देखो देखो तो ये राग की धारा चल रही है, देखो देखो ये मोह की धारा चल रही है, देखो देखो ये कर्तव्य चतुर्थी आ रही है, देखो 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 ये मोह माया मोह के परिणाम आ रहे हैं, जिससे कोई द्वंद ही ना बरतता हो, दो का भेद ही ना हो, दो का भेद ना हो, दो का भेद ना हो तो क्या हो? जहाँ एक अपनी आत्मनिष्ठा से, एक समस्त नए विकल्प चक्र से बिल्कुल रहित होके, जहाँ एक निश्चल में ज्ञान मात्र आत्मा बरतता हो, मैं ज्ञान मात्र, मैं ज्ञान मात्र आत्मा, मैं शुद्ध चैतन्य ज्ञान मात्र आत्मा, सुख सत्ता चैतन्य बोध में एकदम निर्विकार ध्रुव शक्ति, निर्विकार ध्रुव शक्ति, एकदम निर्विकार ध्रुव शक्ति, जहाँ कोई पर्याय विकार दिखाई नहीं, जहाँ ज्ञानी साधक की दृष्टि किसी भी पर्याय परिणमन को स्पर्श ना करे, वहां निशंक, निशंक भाव में आचरण, यही चेतन आत्मा, निशंक भाव में आचरण, ज्ञान उपयोग की निशंकता बोली। ज्ञान उपयोग की निशंकता मतलब ये ज्ञान उपयोग निशंक होगा तो क्या करेगा भैया? यदि ये ज्ञान उपयोग निशंक रहेगा, फिर कल्प में क्या चल रहा है इसका कोई बोल ही नहीं रहा है। कैसे 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 भैया? अच्छे से देखो भैया, क्या क्या देखें भैया कि जब अपने अंतर में कर्म उदयजन्य विकल्प, विकल्प संकल्प विकल्प, जब जीव को अभी इस संसार में ना, तो संसारी इस जीवात्मा को निरंतर कर्म उदयजन्य संकल्प विकल्प पौधा, संकल्प विकल्प पौधे होता है मतलब जो निरंतर विचारों की धारा है, विचारों का प्रवाह है, वो निरंतर चल रहा है, निरंतर। और जीव क्या करता भैया? निरंतर चलते हुए विचारों के प्रवाह को, निरंतर उत्पन्न होते हुए संकल्प विकल्प को काटता है। कैसे काटता है? साधक का क्या काम है? तो अपने आत्मचिंतन के द्वारा, नए विकल्पों के द्वारा, क्या बोलने वाले भैया, निश्चय नए, व्यवहार नए, नए विकल्पों के द्वारा इन सब चिंतनों को, इन सब चिंताओं को काटता हूँ। कैसे काटता है भैया? आत्मचिंतन करता है, तत्व चिंतन करता है, निर्णय करता है कि ये पर पर्याय मेरा परिणाम, ये राग द्वेष कसाय मेरा परिणाम नहीं है, ये लोभ स्वार्थ काम अहंकार के परिणाम मेरा परिणाम नहीं है, मेरे दुख व्याख्या। लेकिन भगवान आत्मा ये निर्णय करता है, ये आश्रय लेता है, ये अपेक्षाएं लगाता है, ये नयों का आश्रय लेता है। मान जी,
जब तक ये सब चल रहा है ना, निर्णय हो रहा है, चिंतन हो रहा है, चिंतन कर रहा है, पर पर्याय से अपना निर्णय कर रहा है, जब तक सब विकल्प, तब तक सब नए विकल्प, जब तक सब नए विकल्प हैं तब तक उपयोग निशंक थोड़ी ना। जब तक ज्ञान उपयोग में निशंकता थोड़ी ना, क्यों नहीं है भाई निशंकता? अपने स्वभाव का विश्वास तो है, तभी तो निर्णय कर रहा है। विश्वास है, निशंकता नहीं है। लेकिन शंकता कब पाओगे भैया? शंकता उस समय कहेंगे जिस समय ज्ञान उपयोग इन सब विकार परिणाम को देखे ही ना, इन सब परिणामों की चिंता ही ना करे, इन विकल्प धाराओं काटने का परिणाम ही ना आए, और तत्काल ज्ञान उपयोग ज्ञान धारा में रत होके अपने स्वभाव मात्र ज्ञान मात्र ऐसी ध्रुव शक्ति को, ऐसी ज्ञान शक्ति को अंगीकार कर ले। निशंक भाव को साधारण और उपदेश शुद्धसार में आचार्य नारायण स्वामी ने जो के 8 अंग दिए ना, अष्टांग, संकेत आदि, कांचित आदि, जो 8 अंग दिए ना, ये ज्ञान उपयोग की रमणता रूप है, ज्ञान उपयोग की निशंकता रूप। जहां ज्ञानी ज्ञान उपयोग में निशंक भाव से प्रवृत्ति करता है, बिना कर्म धाराओं के, बिना अज्ञान धाराओं के, और बिना बिना किसी प्रकार के शंका, संशय, विभ्रम आदि भाव के, बिल्कुल जहां निशंक होके जीव अपने ज्ञान में प्रवृत्ति करता है ना, वहां ये भाव प्रकट होता है। कैसा भाव? कैसा भाव? जहां दो का निर्णय नहीं करना पड़ता। कैसा दो का निर्णय भैया? उद्गल, जुदा और निजी, जहां ऐसा निर्णय नहीं। फिर जहां ऐसी निशंकता है, ये सब वस्तु स्वरूप ही बरत रहा है, सब प्रकाश ही बरत रहा है, जगत के सारे पदार्थ है, और वो उपयोग एकदम निशंक होके, एकदम निर्भय होके यही स्वीकार हो रहा भैया। क्या स्वीकार हो रहा? बस ज्ञान मात्र। ऐसी आत्मनिष्ठा, ऐसी अचलता, ऐसी दृढ़ता, ऐसी बिल्कुल क्या बोले, आत्मा की बिल्कुल प्रगाढ़ शक्ति, प्रगाढ़ शक्ति, निश्चल भाव, वो निशंक भाव। कैसा निशंक भाव भैया? जहां अब कोई शंका नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, जहां पर्याय आवरण में उठने वाले कर्मों का कोई मोल नहीं है, कोई मोल। देखो देखो देखो, अभी अपन अपन क्या साधना कर रहे हैं? अपन क्या साधना कर रहे हैं? अभी अपने को वर्तमान में राग भाव उत्पन्न हो रहा है, द्वेष भाव उत्पन्न हो रहा है ना, कर्ता भोक्ता परिणाम, तो अपना उपयोग निशंक नहीं। तो क्यों निशंक नहीं? हम निर्णय तो करते हैं कि भाव हमारे नहीं, ये भाव से हमारा कोई संबंध नहीं। हाँ भैया, निर्णय तो अपन करते हैं, लेकिन अपना उपयोग यहाँ निशंक नहीं है। अपना ज्ञान उपयोग यहाँ अपने ज्ञान स्वभाव दृढ़ नहीं है। क्यों दृढ़ नहीं है? क्योंकि जैसे अपने ये परिणाम आते हैं, तो अपना उपयोग इन परिणामों में एक में होकर आचरण करेगा। राग आया तो राग में एक में होकर आचरण करेगा। मोह आया, ज्ञान, मोह आकार हो गया। राग राग के निमित्तों की परिणति आई तो राग के निमित्तों की परिणति में हो गया। देश के निमित्तों की परिणति आई, देश के निमित्तों की परिणति में हो गया। जो अज्ञान जन परिणाम सामने आया, ज्ञान के ज्ञ आकार रूप अज्ञान परिणाम सामने आया, ज्ञान उस अनुरूप, उस भाव अनुरूप परिणमित होने लगा। अब क्यों परिणमित होने लगा? क्यों? क्यों? ज्ञान को विश्वास नहीं था क्या? ज्ञान भाव को, अपने ज्ञान उपयोग को विश्वास नहीं था तो क्या मेरे ज्ञान मात्र मैं इस आकृति आकार में क्यों जुड़ू? मैं इस पुद्गल की छवि में क्यों जुड़ू? मैं इस पुद्गल के आकार परिणाम में क्यों जुड़ू? मैं इस पुद्गल के आकार परिणाम में क्यों जुड़ू? मैं तो ज्ञान मात्र, मेरा शुद्ध ज्ञान मात्र ना। मैं इन पर्याय भावों में, इन परिणाम भावों में क्यों जुड़ू? क्या ज्ञान को इसे अपने निराकार चेतन तत्व का बोध नहीं? क्या ज्ञान को अपने ऐसे वीतराग परम पदार्थ का बोध नहीं करता? सही बताओ, सही बताओ, बिल्कुल 100% सत्य बताओ। क्यों जुड़ा ज्ञान आपका? क्यों क्यों जुड़ा ज्ञान आपका? ये ज्ञान इसमें तो जुड़ा ना, ज्ञान पर पदार्थों में, पर पर्याय आकार रूप आकृति रूप से तो जुड़ा ना। क्यों जुड़ा भी आपका ज्ञान पर पदार्थ? आपके अंतर में आपके स्वभाव के प्रति दृढ़ता नहीं, आपको आपके गायक स्वभाव के प्रति दृढ़ता नहीं। तो क्या हुआ भैया?
गायक स्वभाव की ज्ञान की निष्ठा ना होने से, सावधान आत्मा मन की निष्ठा नहीं, ज्ञान की निष्ठा। गायक स्वभाव के प्रति ज्ञान की निष्ठा ना होने से, अपने आत्म तत्व के प्रति ज्ञान की निष्ठा ना होने से, ज्ञान ने निष्कांक्षित निशांकित होकर ज्ञान स्वभाव का आचरण स्वीकार नहीं किया, ज्ञान मार्ग का आचरण स्वीकार नहीं किया। काय का आचरण स्वीकार कर किया? जो अज्ञान धारा, पर्याय धारा, कर्म धारा सामने आई थी, दीनता की, हीनता की, राग की, देश की, मोह की, कर्तव्य की, भोक्तत्व की, इंद्रिय की, विषय की, वासना की, जो भाव धारा सामने आई थी, उस भाव धारा रूप अज्ञान रूप होकर परिणमित हो गया। तो बता, ये कौन सा ज्ञान, ये कौन सी निशंकता, ये कौन सी निर्भयता है? बता, ये कौन सी निर्भयता है, ये कौन सी निशंकता है? ये कैसा अपने आत्मा का जुनून है भगवान आत्मा? ये चेतन आत्मा बताओ तो, ये कैसी निशंकता है, ये कैसी निर्भयता है, ये कैसा अपने आत्मा का जुनून है? ये ज्ञान अपने ज्ञान मात्र प्रकाश को छोड़ के पर ये आकार इंद्रिय से वासना रूप परिणमित होने वाला, ये कौन सी शक्ति कमाई आती है? संशय है, संशय, ये अज्ञान विभ्रम भाव में चक्रा रहा है। ये ज्ञान आत्मा से विपरीत अज्ञान परिणति को इष्ट मान कर तन में हो गया। क्यों क्यों तन में हो गया भैया? ज्ञान को ज्ञान स्वभाव की स्वयं की निष्ठा नहीं थी। ज्ञान इस अज्ञान भाव रूप परिणति में क्यों तन में हो गया, क्यों चला गया बहता हुआ इस अज्ञान राग धारा में? भैया इसलिए तन में हो गया, इसलिए बह गया कि ज्ञान को स्वज्ञान रूप, स्वज्ञायक रूप अपने अनंत चतुष्टय का विश्वास, ज्ञान को स्वयं की है दम सत्ता शक्ति, स्वयं के अस्तित्व का विश्वास नहीं था। ये तो पूर्ण प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। ये लोग, इस लोक के समस्त पदार्थ, ये पूरा 14 राज्यों में ब्रह्मांड, इसमें उपस्थित पूरे पूरे द्रव्य, इन सब द्रव्यों की गुण, इनके सब पर्याय, ये लोकाकाश और ये अलोकाकाश सर्वत्र प्रकाशित करने वाला मैं ध्रुव ज्ञान चैतन्य गायक तत्व भगवान आप। इतना विराट अपना ज्ञान नहीं था, इतना विशाल अपना ज्ञान नहीं था कि लोक और आलोक सब मेरी छाया में प्रकाशित होता है। सब द्रव्य गुण पर्याय जब सब कुछ मेरे अंतर में प्रकाशित हो रहा है, तो फिर एक सड़ी सी अचेतन पर्याय या ज्ञान की धारा, ये पर पुद्गल निमित्त, ये राग की धारा, ये मोह की धारा, ये संयोगात्मक द्रव्य का, पुद्गल द्रव्य का जो परिणमन चल रहा है, ये एक सड़ी सी पर्याय धारा में मैं कैसे संयुक्त हो सकता हूँ? मैं तो स्वतंत्र, स्वाधीन, निश्चल, स्व समय में तो गायक पदार्थ आत्मा होना भैया, तो स्व समय में आत्मा होना, तो संपूर्ण विश्व के समस्त द्रव्य गुण पर्याय, लोकाकाश में विद्यमान समस्त द्रव्य गुण पर्याय का समय के साथ होने वाला, काल द्रव्य के साथ होने वाला सारा परिणमन मेरे ज्ञान का देह है वर्तमान एक समय में। इतना ही नहीं, लोकाकाश नहीं, अलोकाकाश ही मेरे ज्ञान की झलक का। इस विश्व में विद्यमान समस्त पदार्थ, समस्त द्रव्य, समस्त पर्याय सभी मेरे ज्ञान के प्रतिबिंब है, सभी मेरे ज्ञान के प्रतिबिंब, सभी मेरे ज्ञान की झलकन है। और मैं ज्ञान मात्र सत्ता, मैं निशंक ज्ञान मात्र सत्ता, मैं निशंक ज्ञान मात्र सत्ता, मात्र गायक हूँ, मात्र गायक हूँ। ये 14 राजू, 343 राजू घन, पूरा ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड से बाहर जो कुछ भी है सब मेरे ज्ञान का भी, लोक अलोकाकाश सब कुछ इतना निशंक भाव से है। मैं तो संग समाधि में लीन, वहां तो संपूर्ण विश्व का साक्षी, मैं तो आत्म समाधि में लीन संपूर्ण विश्व का साक्षी हूँ। मैं तो ध्रुव समाधि में लीन संपूर्ण विश्व का साक्षी हूँ। और मैं मेरे पूर्ण प्रकाश के अलावा पंच मात्र इतना विश्वास है। आत्मा निशंक भाव चाहिए भैया, हमें निशंक भाव चाहिए, पांच शंका रहित स्वभाव चाहिए, ज्ञान का स्वभाव शंका रहित स्वभाव, हमें निशंक भाव चाहिए, बिल्कुल निशंकित भाव चाहिए। एक भी शंका बर्दाश्त नहीं चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि दृष्टि शंका को बर्दाश्त, जब शंका होगी तो कहना उपयोग ठहरेगा नहीं ज्ञान स्वभाव।
उपयोग फैलेगा नहीं आत्मा में। भगवान आत्मा यदि उपयोग को आत्मा में उपयोग को ज्ञान उपयोग को यदि आत्मा के सन्मुख करना है, पहले तो बताओ इस विश्व की व्यवस्था को जैसा स्वीकार करते हो जैसा भगवान की वाणी में है। इस संपूर्ण विश्व की व्यवस्था 14 राजू में जो संपूर्ण द्रव्य गुण पर्याय जितनी भी वस्तुएं हैं सब कुछ बेसिक स्वीकार करते हो इस भगवान के ज्ञान में, इस भगवान की वाणी में। लोक आकाश, इस संपूर्ण लोक और अलोक आकाश में आप सर्वत्र ऐसा स्वीकार करते हो जैसा सर्वज्ञ जिनेंद्र देव ने कहा, सिर्फ वैसा ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अरे भगवान मुझे 6 खंड की संपदा, ये इतना लगता है कि चक्रवर्ती की 6 खंड की संपदा कितनी होगी कितनी होगी कितनी होगी। अरे भगवान ये 14 राज्यों का विचार करोगे, 6 खंड की संपदा मध्य लोक का इतना सा हिस्सा है, इतना सा एक बिंदु मात्र। कौन आत्मा नहीं है जगत, 6 खंड एक हवा का झोंका है बस, छोटा सा। इस लोक को किसने बनाया? स्वयं इसकी उत्पत्ति। 6 द्रव्यों को किसने बनाया भैया? स्वयं स्वतंत्र उत्पन्न है। लोकाकाश को किसने बनाया? लोकाकाश को किसने बनाया? सारे विश्व की व्यवस्था स्वचलित, स्वयं इसका निर्माता कोई नहीं, इनको बनाने वाला कोई नहीं है, ये सब आकृति में है। भगवान आत्मा इस पूरे लोक की व्यवस्था, ये संपूर्ण लोक की व्यवस्था स्वचलित है, इसे किसी ने नहीं बनाया, ये सब आकृति में। या जब ये विश्व की व्यवस्था स्वचलित है, इसका निर्माण किसी ने नहीं किया, ये अनादि से है, जैसी है वैसी है। जब ये आकृति में है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता। भगवान आत्मा तुम विकल्प काय करते हो? तो विकल्प काय का बताओ? जीव द्रव, उद्गल द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, द्रव, जब कहीं कोई परिवर्तन ही नहीं होता, नर्क जहां स्थित है साधु में वहां स्थित है, या विमान जहां स्थित है वहां स्थित है, स्वर्ग जहां स्थित है वहां स्थित है, सिद्धशिला जहां स्थित है वहां स्थित है। जब कहीं किसी में कोई बदलाव नहीं था, पूरे 14 राज्यों का एक एक कण एकदम स्वतंत्र रूप से कर्ण में दिखता है। भगवान आत्मा विकल्प काय है? चिंता काय की? सल काय की है? तो अपने ज्ञान मात्र का भगवान क्यों नहीं आता? अरे ज्ञान मात्र को शक्ति हूँ, इस पूरे ब्रह्मांड में एक ज्योति रूप, एक समय की पर्याय को मैं संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर, मैं आत्मा वह परम ज्योति। ऐसा विस्तार अपनी अंतर आत्मा विस्तार क्यों नहीं लिखा है? ज्ञान का आनंद निशंक 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 काय का है? बताओ इस जग में, इस पूरे 14 ब्रह्मांड 14 राज्यों में मेरे इस निशंक आत्म तत्व ज्योति स्वरूप आत्मा के अलावा उसका है कौन प्रकाशित? प्रकाश में शक्ति है कौन? ज्ञान में शक्ति वाला है कौन? जैसे ये 14 ब्रह्मांड आकृति में ना, 14 राज्य आकृति में, वैसे जैसे ये समस्त द्रव आकृति में ना, वैसे मेरा आत्मा, मेरे जीव अरूपी ये आकृति में, इसका निर्माण करने वाला कोई नहीं है, इसका नाश करने वाला कोई नहीं है। कौन आत्मा? मैं चैतन्य में आत्मा निशंक शंक रहियो, मैं चेतन आत्मा निशंक शंक रहियो, मैं चेतन आत्मा समस्त शंकाओं से बिल्कुल रहित हूं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस लोक। क्यों? तो लोक तो स्वचलित है, आकृति में, किसी के द्वारा निर्मित ही नहीं किया है। अब जब कोई कुछ कर ही नहीं सकता, यहाँ सब स्वतंत्र परिणमित हो रहा है। जब कोई कुछ कर ही नहीं सकता, जब सर्व स्वतंत्र परिणमित हो रहा है, तो अनात्मा मेरा कोई क्या है? निशंकता, एकदम निर्भय, एक क्षण में, एक बात चल लो, समस्त विश्व की व्यवस्था मेरे ज्ञान में झलक रही है। कहां से झलकी? सर्वज्ञ परमात्मा ने जो कही थी वैसी झलक। आप कोई ध्येय नहीं है, आप कोई सली नहीं है, आप कोई शंका ही नहीं है, आप कोई द्वंद्व नहीं है। क्यों नहीं है? सर्वज्ञ का ज्ञान जैसा था ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान मुझे झलक रहा, वैसा वस्तु स्वरूप मुझे स्वीकारने में आ रहा, वैसा अनुभव, वैसा अपनी शून्य समाधि में जैसा अनुभव परमात्मा ने कहा था
वैसे ही जगत का अनुभव मुझे हो रहा है। सब स्वतंत्र स्वतंत्र भाष रहे हैं, अब किसी से कोई भय नहीं। अब होती है ज्ञान स्वभाव में निष्ठा। अब होता है ज्ञान अपने आप में निर्भय। क्यों निर्भय होगा भैया? अब अब उसे कोई का भय ही नहीं। अब उसे कोई से शंका ही नहीं है भैया। अब उसे कोई द्वंद ही नहीं है, कोई दो का भेद ही नहीं है। अब तो उसे एक सत्ता जानने में आ रही है। आकृतिम निराकार अपना ब्रह्म विक्रांत तत्व, केवल ज्ञान में अस्तित्व, केवल ज्ञान में ध्रुव अस्तित्व, एक शक्ति जानने में आ रही है। मैं ध्रुव केवल ज्ञान में शाश्वत स्वरूप परमात्मा, एक शक्ति जानने। अब दूसरा कोई जानने में नहीं। क्यों जानने में नहीं आ रहा भैया? एक समय में ही तो पूरा विश्व जान लिया। एक समय में तो पूरा विश्व, उसकी व्यवस्था समझ पड़ा है, सब तो जान लिया। जब सभी जान लिया, तब जानने का अपूर्णता का कोई भाव ही नहीं रहा ना। अब तो अभाव का कोई भाव ही नहीं रहा ना। अब तो अभाव जैसी कोई बात ही नहीं आ रही ना। अब तो पूर्णत्व का भाव, पूर्णत्व केवल ज्ञान का भाव प्रकट हो गया। क्यों भैया? पूर्णत्व रूप केवल ज्ञान का भाव क्यों प्रकट हो गया? इन आपको सल शंका ही नहीं बची। संपूर्ण विश्व आंवले के भांति इस ज्ञान के गेरू झलक रहा है। अब कोई शंका ही नहीं, सल ही नहीं, अब कोई प्रपंच ही नहीं है। अब तो चक्रवर्ती की संपदा भी एक धूल का ढेर दिखाई देती है। तो भैया पता है कि 14 राजू है क्या? पता है मध्य लोक में 6 खंड है क्या? एक हल्का सा, एक बिंदु मात्र, एक बिंदु मात्र, एक बिंदु मात्र परिणाम है। एक बिंदु मात्र परिणाम है। कोई संग नहीं है, कोई शक्ता नहीं, किसको चाहे कोई कांक्षा नहीं है। तो नहीं है भाई कोई कांक्षा। संपूर्ण विश्व को जानने में आ रहा भगवान। यहाँ यहाँ कांक्षा जैसी कोई वस्तु उत्पन्न कहाँ हो? कांक्षा तो वहां उत्पन्न होती है जहाँ ये इन पदार्थ भगवान की वाणी से विपरीत दिखाई देती। ये इंद्रिय वैभव, ये सब भौतिक पदार्थ जहाँ, तो ये भौतिक पदार्थ जहाँ सत्रूप दिखाई नहीं देते, जहाँ असत्रूप भाषित होते हैं, वहां कामना उत्पन्न होती है, वहां वांछा उत्पन्न होती है, वहां वासनाएं जन्म देती हैं। भगवान आत्मा जहाँ भगवान की वाणी के अनुसार विश्व का परिणमन जानने में आता है, वहां न कांक्षा उत्पन्न होती है, ना वहां शंका उत्पन्न होती है, ना वहां भय उत्पन्न होता है, कुछ उत्पन्न नहीं होता। भगवान आत्मा कहोगे भैया आज सब परिणाम योग सिखा रहा है। दादा परिणाम योग जरूरी है। यहाँ यहाँ आके जरूरी, यदि आपको निशंक होना है, यहाँ आके आपको जरूरी पूरे विश्व का चिंतन करना पड़ेगा। ये आत्मा अकेले के चिंतन से काम नहीं चलेगा। या पूरे विश्व के चिंतन में सिर्फ आत्मा ही रहना चाहिए बस। हर जगह आत्मा का प्रकाश, पूरा विश्व से हर एक वस्तु से निर्भयता आना चाहिए मन में। मन भय उत्पन्न करता है वस्तुओं की, लेकिन जब समस्त वस्तुओं का स्वरूप हमारे ज्ञान में दिखेगा तो आएगा। शंका कब होती है? अच्छा बताओ, एक बार बताओ, शंका का जन्म कब होता है? जब यथार्थ वस्तु का स्वरूप पता ना हो, तब शंका का जन्म होता है। सावधान 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 सावधान। शंका उत्पन्न कब होती है? उत्पन्न होती है जब यथार्थ वस्तु में कोई संशय हो, यथार्थ वस्तु में कोई आशंका हो, यथार्थ वस्तु में कोई भी द्वंद्व, किसी भी प्रकार का द्वंद्व हो, किसी भी प्रकार का द्वंद्व, तो शंका उत्पन्न होती है। भय प्रकट होता है तो भैया नाना प्रकार के उपद्रव। और ये बताओ यदि यथार्थ वस्तु में कोई संशय ना हो, यथार्थ वस्तु में यदि कोई संशय ना हो तो फिर शंका कहां होती? ऐसा ही भगवान आत्मा ये विश्व कर्णानुयोग सिर्फ इतनी बात सिद्ध करता है, सिद्ध करता है सारी वस्तुएं अपने स्व समय में परिणमित हो रही हैं। तुम्हें शंका किस बात की, सल किस बात, तो भय का है तो बताओ। अभय 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 स्वभाव, निशंक 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 स्वभाव, या शंका रहित स्वभाव, ये कोई शंका नहीं है। क्यों? इस अज्ञान भाव मोह भाव से अब आत्मा भ्रमित नहीं होती। क्यों भ्रमित नहीं होती? यदि संपूर्ण विश्व भगवान के ज्ञान में जैसा झलका वैसा है, कोई शंका ही नहीं। मेरा चैतन्य पदार्थ जैसा है, शुद्ध निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा, जैसा भगवान ने देखा है, ज्ञानी दिया, इसे अपने ज्ञान में
संपूर्ण जगत को जानता हुआ निशंक भाव से अपने ज्ञान उपयोग रमण करता है। फिर उसे विकल्प नहीं है अन्य को जानने का, तो वो जान चुका, एक समय में सब झलक गया। एक बार सत्य श्रद्धान में सब कुछ स्वीकार हो गया, अब क्या है ना, आपको है ही नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं, पर कोई आशा ही नहीं है, कोई द्वंद ही नहीं है, चले क्या करें, आनंद में रहो। क्या करें भैया, शंक रहो, आनंद में रहो, निर्भय रहो, अपनी अंतर आत्मा की शक्ति लगाओ, शंक संक रहियो, कोई शंका नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई नए चक्र नहीं, कोई द्वंद नहीं। अज्ञान में वही उठने वाले राग भाव स्वरूप में झलक रहा है, बस विभाव भाव शक्ति झलक रहा है, बस अज्ञान में स्वरूप में झलक रहा है। इन्हें ज्ञान का इन झलकने वाले अज्ञान परिणामों से भी कोई संबंध नहीं, इतना निशंक ज्ञान उपयोग, इतनी निर्भयता चाहिए अपनी आत्मा की। क्या भैया, राग भाव भी एक कर्म की धारा जानने में आए, राग भाव भी कर्म की धारा जानने में आए, राग भाव में कर्म कैसा जानने, राग भाव एक जड़ अचेतन कर्म की धारा जानने में आए कि राग का परिणाम एक अचेतन कर्म की धारा है, मैं राग कर रहा हूं ऐसा जानने में ना आए भगवान। भगवान मैं राग कर रहा हूं ऐसा जानोगे तो अज्ञान भाव के साथ हो जाओगे, ज्ञान उपयोग नष्ट हो जाएगा, अज्ञान भाव में तन्मय हो जाओगे, और ये राग एक समय की कर्म धारा में परिणमित हो रहा है, ऐसा जानोगे ज्ञान उपयोग उससे अंदर आएगा, निशंक रूप में एक प्रवृत्ति करेगा। क्या, तो अखंड अभेद शाश्वत वितराग परमपद मात्र निष्प्रय गायक। आज चर्चा तो इस लग रही होगी, क्या सुना रहे हैं आप, निशंक भाव की चर्चा में आत्मा को बहुमान करो, शुद्ध आत्मा की महिमा गाओ, शुद्ध चेतन पदार्थ की महिमा को गाओ। भैया आप कहाँ परिणामी योग लेके बैठ गए, अनात्मा ऐसा मत, नहीं तो वस्तु स्वरूप तुम्हारे ज्ञान में नहीं आए, वस्तु व्यवस्था तुम्हारे ज्ञान में कभी नहीं झलकेगी। सर्वज्ञ के द्वारा कहे हुए यदि एक भी पदार्थ को जैसा का तैसा नहीं जाना, जैसा का तैसा स्वीकार नहीं किया, वस्तु स्वरूप का विरोध हो जाएगा। यदि वस्तु स्वभाव का विरोध हुआ, अनजाने में अपने ज्ञान पे आवरण डल जाएगा, स्वयं निर्द्वंद नहीं हो पाओगे, कभी द्वंद नहीं मिटेंगे। द्वंद क्यों होते हैं, क्योंकि यथार्थ का अपने ज्ञान में नहीं झलक, यथार्थ क्या करें, 14 लोक की व्यवस्था को जानने चले जाएं, क्या जरूरत है, भगवान के ज्ञान में सब, भगवान ने किसी भी किसी लोक की व्यवस्था को कहा है, एक बार में स्वीकार करो ना, सच्ची श्रद्धा को तुम समर्पण करो ना भगवान की वाणी, भगवान के सिद्धांतों में सच्ची श्रद्धा को अर्पित करो ना, एक बार की श्रद्धा में पूरा ब्रह्मांड यथार्थ रूप में ग्रहण होता है, एक बार की श्रद्धा में, 2 बार की जरूरत, एक बार की श्रद्धा में, एक बार के विश्वास में पूरा लोक, 14 ब्रह्मांड, पूरा 14 राजू सब ग्रहण होता है, सारे द्रव्य पदार्थ गुण सब ग्रहण होते हैं भैया एक बार, 2 बार की जरूरत है। इन सबका मूल उद्देश्य क्या है, इतनी चर्चा का मूल उद्देश्य क्या है, इस चर्चा का मूल उद्देश्य यह है अपने पास 2 के भेद, जब तक ज्ञान 2 का भेद करेगा, जब तक ज्ञान अज्ञान में उत्पन्न होने वाली पर्याय को देखेगा, जब तक ज्ञान की दृष्टि एक एक समय की पर्याय परिणमन पर रहेगी, जब तक पर्याय की दृष्टि रहेगी तब तक निशंकता जन्म लेने वाली है, तब तक निर्भयता प्रकट नहीं होने वाली। तुम अहम ब्रह्मास्मि की गर्जना निरंतर नहीं कर सकते, निरंतर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भैया, अहम ब्रह्मास्मि की गर्जना निरंतर इसलिए नहीं कर सकते कि अहम ब्रह्मास्मि की गर्जना करने वाला है ज्ञान, ज्ञान की टंकार है, और ज्ञान की ये टंकार, ये अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म मात्र हूं, अयम आत्म तत्वम अस्मि अहम, मैं स्वयं अहम अहम अहम, ये जो गर्जना है ना, ये अस्मि, ये ब्रह्म की जो गर्जना है ना, या ये जो गर्जना है ना, ये गर्जना ज्ञान उपयोग की गर्जना है, ज्ञान की गर्जना, वो गरजता रहता है निरंतर, ब्रह्म मात्र, दिव्य चेतन ब्रह्म मात्र, दिव्य चेतन ब्रह्म मात्र, तो वीतराग तत्व मात्र,
इतनी इतनी दम कहाँ से आती है? चाहे राग धारा चलती रहा है, चाहे मोह धारा चलती रहा है, चाहे कर्तव्य के परिणाम चलते रहे, चाहे भोक्तव्य के परिणाम चलते रहे, लेकिन ज्ञान अपने टंकार को नहीं छोड़। कहाँ से आती इतनी हिम्मत? जानते हो कहाँ से आती? संपूर्ण विश्व उसके ज्ञान में झलकता रहता है। ये आकार रूप झलकता रहेगा कि देखो एक समय में संपूर्ण विश्व झलकता है। निर्भय होता है वो निर्भय। इस विश्व में ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है। लोक और अलोक में भी, विश्व से बाहर अलोक में भी कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मुझसे बाहर परिणमित हो। जब उस ज्ञान को अपने में इतनी निशंकता वृत्ति है, निर्भयता वृत्ति है, तब वो टंकार लगाता है। टंकार क्या? किस टंकार? ब्रह्म मात्मु, इस विश्व में प्रकाश में ध्रुव केवल ज्ञान ज्योति में सत्ता ऐसी गर्जना लगती है अंतरात्मा ज्ञान, निरंतर टंकार निकलती ज्ञान। हाँ, अयम आत्म तत्व, अयम अयम अयम, जयम जयम जयम, तू सो तू, तो हम, तू सो तू मैं। क्या है भैया? सो हम क्या है? ज्ञान की निरंतर होने वाली नाद है, अंतर शक्ति का नाद है। निशंक भाव से ज्ञान में साथी से क्या है भैया? साथी से ये है ज्ञान को कोई द्वंद नहीं। इसका से क्या है? इसका ये है ज्ञान में कोई भेद नहीं। ये इस नाद का क्या है? नाद का है कि ज्ञान में ज्ञान उपयोग की निशंकता है। ज्ञान उपयोग जैसे निशंक भाव से अपनी ज्ञान मात्र शुद्ध मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र में आत्मा, तो मात्र में आत्मा सर्व भाव से निर्भय होके निर्विकल्प होके अपने ज्ञान मात्र पदार्थ को जानता हुआ। मेरे इस ज्ञान तत्व का, मेरे चेतन तत्व का कोई विनाश करने वाला नहीं है। एकदम निर्भय और निशंक, सारे द्रव्यों को स्वतंत्र ज्ञान। विनाश अनिष्ट का भय खत्म हो गया। इष्ट रूप प्रीति खत्म हो गई है। पर पदार्थों में इष्ट रूप प्रीति खत्म हो गई है। अनिष्ट का भाव मिला गया है। एक शुद्ध भाव परिणमित हो रहा है। ज्ञान मात्र सत्ता, ज्ञान मात्र सत्ता, ज्ञान मात्र सत्ता, ज्ञान मात्र सत्ता और मात्र ज्ञान सत्ता। सारा भय, सारे इष्ट अनिष्ट का भय सब 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 निरूपांति सब खत्म। क्यों खत्म? क्यों खत्म? ज्ञान अपने में निशंक, ज्ञान अपने में निर्भय हो गया, ज्ञान अपने में स्वतंत्र हो गया। तो स्वतंत्र हो गया संपूर्ण ब्रह्मांड से ज्ञान। ये बहुमान नहीं आ रहा। तुम्हें कैसे बहुमान आ जाए केवल ज्ञान का? संपूर्ण विश्व अपने ज्ञान में झलक रहा है, इसका मतलब मैं पूर्ण केवल ज्ञान मात्र हूँ। भगवान आत्मा तुम अपने पूर्ण केवल ज्ञान का बहुमान नहीं आ रहा, इसलिए तुम पामर बने हो, पर्याय में रो रहे हो, अज्ञान धारा में रो रहे हो, शंका कांक्षा में मर रहे हो। इच्छा वासना से तुम्हारा उपयोग बाहर ही नहीं निकल, बाहर ही नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा भैया? क्योंकि केवल ज्ञान में ध्रुव शक्ति टंकार नहीं आ रही ना। ब्रह्म मात्र बस। तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा रोना गाना क्यों चल रहा है? क्योंकि तुम्हें अभेद अपने ब्रह्म मात्र केवल ज्ञान में स्वाभाविक टंकार नहीं आ रही ना कि पूर्ण ज्ञान तत्व में हूँ, इसलिए तुम रो रहे हो, पल पल मर रहे हो, क्षण क्षण मर रहे हो। मैं अपने पूर्णत्व रूप, अपने स्वाभिमान का, अपने ज्ञान में शक्ति के गौरव का बोध नहीं आ रहा। क्या हो? संपूर्ण ब्रह्मांड को एक क्षण में प्रकाशित करने वाला, एक समय में संपूर्ण लोक को लोकित करने वाला, लोक अलोक जिसके ज्ञान में एक प्रकाश मात्र है, झलकन मात्र है, ऐसा मैं शुद्ध ब्रह्म केवल ज्ञान पूर्णत्व अपनी शाश्वत शक्ति का स्वामी अहम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम्, मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूँ। अयम मैं वो ज्योति हूँ जो संपूर्ण विश्व को जगमगा रही है। तो बहुमान नहीं आ रहा तो पूर्णत्व का, अपने केवल ज्ञान में अद्भुत स्वभाव का। इसलिए 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 दीनता है, इसलिए पराधीनता है, इसलिए संशय है, इसलिए प्रक्रम है, इसलिए नाना प्रकार सर्व विकल्प भाव। इसलिए तुम अपने आत्मा में दृढ़ नहीं रहते, आत्मा में निष्ठा नहीं रहती ना भैया, आत्मा की दृढ़ता नहीं बढ़ रही ना। बल्कि भैया मोक्ष मार्ग में आवे तो निशंकता बढ़नी चाहिए, निर्भयता बढ़नी चाहिए। शुरू शुरू में तो ऐसा लगता था, श्रद्धान हुआ था जब क्या ना भैया, जब निशंक हो गए, निर्भय हो गए, जैसे जैसे आगे बढ़ना है ऐसा लग रहा है और कमजोर हो गए, मर गए, तब गए।
क्या हो रहा है? पूर्णत्व का बोध नहीं आ रहा ना, अपनी केवल ज्ञान में अतीत आत्मशक्ति जो परम भी प्राप्त करते हैं, पूर्णत्व का बोध नहीं आ रहा, शक्ति स्वभाव आलसी हो, प्रमादी हो। तत्व ज्ञान भगवान की वाणी सर्वज्ञ के स्वरूप को, सर्वज्ञ की पूर्ण ज्ञान में शक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो, अपने मन के द्वंद, अज्ञान के द्वंद और भैया सल शंकाओं से दबे चिपटे बैठे हुए हो, लोक की व्यवस्था को नहीं जानते, नाना प्रकार से भ्रम रखते हो पर पदार्थों में। तुम्हें केवलत्व का बोध कहां से आएगा? पूर्णत्व का बोध कहां से आएगा? केवल मात्र में ज्ञान, इसी शक्ति का बोध कहां से आएगा? संशय संशय सल विक्रम भाव में मरे जा रहे हो। निर्द्वंद आत्मा का बोध कैसे होगा? निसंगत का बताओ। निशंक होना, निर्भय होना कैसे हो गए? जब तुम इन विभाव पर्याय से भयभीत हो रहे हो, इन 6 द्रव्यों का जो लोक में परिणामन होता है, इस लोक के परिणामन से तुम्हारे भय है, या इस लोक के परिणामन को तुम यथार्थ वस्तु स्वरूप नहीं जान रहे, भगवान आत्मा तुम निशंक कैसे हो गए? ये निशंक अपने ज्ञान स्वभाव को जानते हो, ज्ञान स्वभाव को तो नहीं जान पा रहा है भगवान आत्मा को। ज्ञान ही तो संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर रहा है। ये ज्ञान स्वभाव में हम वैसे ही निर्भय होकर चले जाएंगे ना, निर्भयता ही तो नहीं आ रही, आएगी बार बार हम मैं गायक हूँ, 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 इसकी रटन लगाएंगे तो आएगी। ये बात तो सही, गायक तत्व का आश्रय ग्रहण करेंगे तो निर्भयता आएगी। क्या वस्तु स्वरूप की स्वीकारता जब होगी तभी गायक तत्व स्वीकार होगा। वस्तु व्यवस्था स्वतंत्र परिणामन, इस विश्व की सारी व्यवस्था स्वतंत्र जिस समय स्वीकार होगी उस समय ज्ञान निर्भय होगा। यदि संपूर्ण विश्व की व्यवस्था स्वतंत्र स्वीकार नहीं होगी तो तुम विकल्पों से कभी भी मुक्त, संशय से कभी मुक्त नहीं। एक एक समय की पर्याय की स्वतंत्रता, एक एक द्रव और उसके परिणामन की स्वतंत्रता, एक एक गुण और उसकी स्वतंत्रता की परिणाम बिल्कुल व्यवस्थित व्यवस्था होगी। कैसे स्वीकार होगी भैया? एक बार में स्वीकार होगी, भगवान की वाणी को स्वीकार करो। अपने मन की कल्पना से संसार को मुक्त। तुम अपने घर को ही देखते हो, तुम जिस शहर में रहते हो ना, जिस देश में रहते हो ना, वही घर वही शहर तुम्हें दिखाई देता है। एक बार 14 राज्यों को तो देखो जरा अपने आंख बंद कर, तुम्हारा शहर, तुम्हारा घर, तुम्हारी तुम्हारी एक छोटी सी चुटकी इस 14 राज्यों में क्या स्थान रखता है? इस 14 राज्यों रूप ब्रह्मांड में तुम्हारा घर, तुम्हारा देश, तुम्हारा नगर, अरे ये पूरा भारत क्षेत्र, इसकी औकात देखो तो जरा, इस पूरे 14 राज्यों ब्रह्मांड, इस लोकाकाश में तुम हो कितने? एक बिंदु मात्र में भी नहीं दिखोगे भैया अपने आप। 14 राज्यों के नक्शे में अपने आप को, अपने शहर को ढूंढना चाहोगे तुम तो तुम्हारा शहर दिखने वाला नहीं। ये क्या कहना चाहते हो आप? कहता है सब झूठी माया है, इस झूठी माया का अहंकार छोड़ो, बाहर जो दिख रहा है वो सब स्वप्न है, सारा स्वप्न है, और इस स्वप्न से रहित, इस माया से रहित मैं निरावरण स्वरूप गायक तक पहुंचाना। इस संसार रूपी स्वप्न से रहित, ये जो वस्तुओं परिणाम दिख रहा ना, इन सब से रहित मैं ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ये मैं भी ज्ञान में हूँ और यहाँ सारे जीव है ना, ये भी ज्ञान में है। ज्ञान के अलावा कोई दूसरी शक्ति नहीं, ज्ञान में रूप स्वभाव के अलावा कोई दूसरी शक्ति नहीं, ये क्या स्वीकार नहीं होगी भैया, धीरे धीरे स्वीकार। ज्ञान मात्र अस्तित्व के अलावा कोई दूसरा वजूद नहीं है, धीरे धीरे स्वीकार होगा। जब धीरे धीरे ये अस्तित्व स्वीकार होगा ना, जब केवल ज्ञान में आत्मा की कंकार निकलेगी, जब अंतर आत्मा में स्वाभिमान बरतेगा, केवल मात्र केवल हूँ, मात्र ज्ञान, मात्र स्वभाव, मात्र मेरा है, निर्द्वंद राग देश, ये थोड़े बहुत पर्याय, थोड़े बहुत परिणाम, थोड़ा बहुत जो अज्ञान कर्म धाराएं, इनका कोई वजूद नहीं है इस लोक में। इस द्रव्य की पर्याय का कोई अस्तित्व नहीं है, यहाँ अस्तित्व है मात्र ज्ञान चेतना का।
या ऐसी अनंत अनंत नहीं, अनंत अनंत नहीं, अनंत अनंत, प्रत्येक जीव की अनंत 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 पर्याय प्रकट हो रही। प्रत्येक पुद्गल द्रव्य की, प्रत्येक आकाश काल या एक एक द्रव्य की अनंत अनंत पर्याय यहाँ है श्लोक आकाश। और ऐसे अनंत अनंत द्रव, अनंत अनंत पर्याय है, अनंत अनंत, ये जितने भी द्रव है ना, ये सब द्रव अनंत अनंत है, इनकी पर्याय अनंत अनंत। किस किस की पर्याय को ढोगे भगवान आप? किस किस की पर्याय को ढोगे? कौन कौन से पर्याय को देखोगे? कौन कौन से परिणाम देखोगे? कब तक देखोगे? और ये तो बता। ये भगवान आत्मा इन पर्याय, इन परिणाम से राग द्वेष की भावना खत्म होगी। कब? जब भगवान की वाणी का ध्यान स्वीकार, जब भगवान के वचन स्वीकार होंगे, जब भगवान का उपदेश स्वीकार होगा, तब अंतरात्मा देवता। ये देखो, थोड़ी सी चर्चा अटपटी है, थोड़ा सा नया विषय है, लेकिन 4 सेकंड यही चलना, आप बिल्कुल निशंक होकर बैठो, आप बिल्कुल निशंक होकर बैठो। सिर्फ एक चिंतन चलना है फिलहाल, इस पूरे ब्रह्मांड में मात्र चेतना है, इस चेतना के अलावा कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। एक एक वस्तु 14 ब्रह्मांड में एक एक स्थान का चर्चा चिंतन भी करना पड़ा, तो भी एक एक स्थान का चिंतन करते हुए सिर्फ एक बात सिद्ध करना है, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे 14 राज्यों में एकमात्र प्रकाश का है और रहेगा। जैसे ये लोक आकृतिम है, ये अलोक आकृतिम है, 14 राज्य पूरा ब्रह्मांड आकृतिम है, लेकिन मैं आत्मा आकृतिम हूँ और संपूर्ण विश्व को प्रकाश करने वाला मात्र में द्वार। एक शक्ति को जगाना है, एक शक्ति को जगाना है, एक स्वरूप को जगाना है और एक विज्ञान को जगाना है अपने आप। और आपको हम पता है, इस बार हम जो भाव लिखते हैं पूरा कर्णानी योग के अलावा कुछ नहीं, जय पूरा चिंतन दिखाना है। तो भैया द्रव्यानी योग से कर्णानी योग की गाड़ी को तब आपको चिंतन करो जब करना है। भैया अपन सब अपने हाथ लगाएं, अपने हाथ लगाएं, अपनी ज्ञान मात्र पदार्थ को जाने, ज्ञान मात्र सत्ता का अहम बनाए और अपने आत्म का, अपने मजबूत, अपने अस्तित्व के अहम के साथ, अपने ज्ञान की ज्योति के साथ अपने आप को ऊपर उछाले दिया और संसार की धारा से मुक्त हो जाए, इन्हीं मंगल भावना। बोलिए आचार्य प्रवचन। हाँ। कि